वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। अभी हम यहाँ पे सीखेंगे वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि एमसीए का भी सिलेबस होता है। कई सारी यूनिवर्सिटी में एमसीए का सिलेबस होता है वेब टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। एक तरह से अगर बात करें तो एक वेब टेक्नोलॉजी जो होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही रोस्ट सब्जेक्ट है। इसको हम पढ़ते कितना भी पढ़ें, हर जगह से कम ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक चीज़, वेब की हर एक चीज़ इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वेब टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर बन जाता है। वैसे अगर हम देखें, अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम वन बाय वन करके एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे उसमें फ्रंट एंड काम करता है, कैसे बैक एंड काम करता है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को वन बाय वन करेंगे। अभी यहाँ पे हम वेब टेक्नोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि वेब टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल में आती हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है ये वेब टेक्नोलॉजी, आखिर में वेब टेक्नोलॉजी होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम वेब टेक्नोलॉजी के बारे में देखें, तो अगर हम बोलें कोई वेब टेक्नोलॉजी क्या है, तो वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक, ठीक है, जो क्या करे, कंप्यूटर डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करे। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं वेब टेक्नोलॉजी। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें डिफिनीशन के थ्रू, तो वेब टेक्नोलॉजी रिफर टू द वे ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल करके, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, HTML, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वेब के कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और ये वेब का कंटेंट कैसे शो होता है, वेब पेजेस के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले डिफिनीशन की बात करें, वेब पेज, व्हाट इज वेब पेज। ठीक है, तो ए वेब पेज, देखो, ए वेब पेज इज ए वेब डॉक्यूमेंट विच आर रिटन इन द HTML। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये क्या होता है, HTML में रिटर्न रहता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, इट इज सेड टू हैव ब्राउट द वर्ड इनटू ए स्मॉल विलेजर्स वेयर पीपुल्स एंड डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर seamlessly. WW has controlled the access of information that would have been possible to find. Many have been डिफ़िकल्ट टू फाइंड विदाउट www। यानी कि क्या है कि हम अगर कोई भी वेब एड्रेस को फाइंड कर रहे हैं, वो किसके हेल्प से करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से। ठीक है, www मीन्स क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब से। वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल करके हम वेब ब्राउज़र पे, ठीक है, कई सारी चीज़ों को क्या करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ कहीं भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ www। बिना www के बहुत ही डिफिकल्ट होगा हमें एक्सेस करना डाटा को। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है द इंटरनेट एंड www, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बात करें टर्म्स की इंटरनेट का, तो इंटरनेट सबको पता है, इट इज ए कनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, एक कंप्यूटर का जाल होता है, जिसको हम बोलते हैं, बेसिक डिफिनीशन जो हमें बताया जा सकता है ना। तो अगर हम इंटरनेट को डिफाइन करना चाहें कि द इंटरनेट इज द मासिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर हैं, अधिकतर से अधिकतर कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं, नेट से, और वही इंटरनेट क्या करता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, द टर्म, देखो, द टर्म इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर synonymous in the mind of many but have different meanings। ठीक है, इंटरनेट और www दोनों का मतलब अलग होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो एक्सेस करवाता है, और इंटरनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, अगर हम बेसिकली बात करें। ठीक है, अब देखो, ये सारे कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड रहते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, विथ ए नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स एज जितने भी कंप्यूटर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स के हेल्प से आपस में क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं HTTP का इस्तेमाल करके। HTTP मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड SMTP से। SMTP मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ओके। अब और चीज़ क्या होता है, एफटीपी। एफटीपी मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसको करने में। और उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सेस बाय द इंटरनेट प्राइमरली बाय द यूजिंग एचटीटीपी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, इंटरलिंक होता है सभी हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स का, जिसको इंटरनेट का इस्तेमाल करके एचटीटीपी के थ्रू हम क्या करते हैं, सबको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्म, क्या क्या चीज़ें वेब टेक्नोलॉजीज में हमारे इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले होता है एक वेब पेज। ठीक है, वेब पेज के बाद क्या होता है हमारा HTML, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, URL, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, HTTP, XML, ठीक है, गेटवे। ठीक है, गेटवे। अब देखो वेब पेज क्या होता है हमने अभी बताया। ठीक है, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब सर्वर क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता है, जिससे हम क्या करते हैं, जानकारी को या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल जो होता है सेट ऑफ रूल्स होता है, जो डिफाइन करता है कि हाउ डाटा आर कम्युनिकेशन आर डन, हाउ सेफली डाटा कम्युनिकेशन आर डन। ठीक है, या कम्युनिकेशन कैसे होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, IP एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, XML हाइपर एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम गेटवे की। गेटवे क्या होता है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं। कभी भी हमें पेमेंट करना होता है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, गेटवे के थ्रू करते हैं, कि एक युक्ति होती है। और एक नेक्स्ट लास्ट चीज़ आता है API। API मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आता है सम वेब कंपोनेंट्स, अभी जो हमने पढ़ा उसी के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, वेब पेज। ठीक है, वेब क्या हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट विच कैन बी डिस्प्ले इन ए वेब ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, क्रोम, गूगल। ठीक है, ये सब एज वगैरह। ठीक है, दीज आर द ऑप्शन जस्ट कॉल पेज, इनको हम जस्ट सिर्फ पेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा पॉइंटर छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर ग्रुप टुगेदर यूजुअली कनेक्टेड टुगेदर इन ए वेरियस वे ऑफ्टन कॉल्ड ए वेबसाइट। ठीक है, और सिंपली ए साइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेज, अगर छोटे छोटे 2 4 10 वेब पेज को कलेक्ट कर लिया तो उसको क्या बोल देते हैं, वेबसाइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज आता है वेब सर्वर। ठीक है, ये क्या होता है, ए स्पेशल हाई एंड कंप्यूटर दैट होस्ट ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। वेब सर्वर किसको बोलते हैं, जो वेबसाइट को होस्ट करता है। ठीक है, जो वेबसाइट को ऑनलाइन लेके आता है। मान लो हमने अपने कंप्यूटर में वेबसाइट बना ली, पर उसको ऑनलाइन आना चाहिए ना, तो उसको ऑनलाइन लाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, वेब सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको हम होस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमारा 2 टाइप की वेबसाइट जो बनती हैं, पेजेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे डायनेमिक पेजेस और एक होते हैं स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज क्या होते हैं, स्टैटिक पेज शो द सेम कंटेंट ईच टाइम दे हैव व्यू। ठीक है, मतलब कभी भी हम उस पर भी जाएंगे, व्यू करेंगे, तो वो हमेशा सेम कंटेंट देंगे। बट अगर डायनेमिक पेज है तो डायनेमिक कंटेंट कैन चेंज एवरी टाइम बी एक्सेस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने क्या किया, पेटीएम में अपना अकाउंट बनाया, तो अभी अकाउंट नहीं बनाए हैं तो प्रोफाइल में जाएंगे तो क्या शो होगा, कुछ नहीं शो होगा। लेकिन जब हम प्रोफाइल बना लेंगे तो प्रोफाइल में क्या शो होगा, हमारा नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, एज शो होगा, एड्रेस शो होगा, ये सारी चीज़ें उसमें शो होंगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो डायनेमिक एलोकेशन होता कैसे है। ठीक है, डायनेमिक पेज जो क्रिएट होते हैं वो बेसिकली क्रिएट होते हैं कुछ प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेज में। ठीक है, डायनेमिक पेज आर टिपिकली रिटन इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे PHP हो गया, पर्ल हो गया, ASP हो गया, JSP हो गया। ठीक है, द स्क्रिप्ट इन द पेज रन फंक्शन ऑन द सर्वर दैट रिटर्न द थिंग्स लाइक डेट, टाइम, डाटाबेस इंफॉर्मेशन। ये सब क्या होते हैं, डाटाबेस इंफॉर्मेशन को भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल द इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो क्या होते हैं, HTML कोड के थ्रू आते हैं। ठीक है, अगर हम ब्राउज़र में देखते हैं तो सब
क्या होते हैं, HTML के थ्रू ट्रांसलेट होते हैं ब्राउज़र में और फिर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अब HTML के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा HTML के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा बताते चल रहे हैं HTML क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे HTML ही, सबसे पहले HTML पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा एक बार हम देख लेते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड में क्या है उसकी कहानी, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी हम HTML देख रहे थे, HTML नहीं देखना, अभी हम वेब डेवलपमेंट देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर वेब डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये क्या होता है, बिल्डिंग और क्रिएटिंग और, ठीक है, एंड मेंटेनिंग ऑफ वेबसाइट्स। जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनको बनाने का, क्रिएट करने का या मेंटेन करने का, और इसमें कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जैसे डिज़ाइन या फिर और कुछ। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, इंटरनेट पे कैसे चीज़ें क्रिएट होती हैं। अब देखो, वेब डेवलपमेंट जो होता है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वे। जो हमारा वेब डेवलपमेंट होता है हम उसको 2 वे में क्लासीफाई करते हैं। किसमें, पहला फ्रंट एंड होता है और दूसरा क्या होता है, बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड दो टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं। अब देखो फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में ऐसा चीज, द पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट द यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली टू द टर्म एज इंड, फ्रंट एंड। ठीक है, आल्सो रिफर टू द क्लाइंट साइड। जो क्लाइंट साइड होता है, जैसे अभी हमने बताया था स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, तो स्टैटिक वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं ऐसे फ्रंट एंड। अब देखो फ्रंट एंड में होता क्या है, देखो फ्रंट एंड में कुछ कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं जो जिनका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देखो HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और फिर CSS होता है, कैस्केड स्टाइल शीट जिसको हम बोलते हैं, और फिर क्या इस्तेमाल होता है, जावास्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, CSS में क्या होता है, CSS की लाइब्रेरीज होती हैं, CSS का फ्रेमवर्क होता है जिसमें बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये सब ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद CSS का क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है जिसमें सैस और लेस जो वगैरह होते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ES6 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट होता है इसमें, फिर पैकेज मैनेजर होता है, जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है, जावा की लाइब्रेरी भी होती हैं। ठीक है, तो अब देखो जावा क्वेरी, मोबाइल प्लगइन्स, कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक जब HTML सीखेंगे, फिर CSS सीखेंगे, फिर जावा सीखेंगे। ये इसलिए मैंने बोला कि बहुत बड़ा अपने आप में जो वेब टेक्नोलॉजी होती है बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा बैक एंड। बैक एंड प्रोग्रामिंग से अगर हम बात करें, बैक एंड क्या होता है हमारा, ये सर्वर साइड, ठीक है, सर्वर साइड का वेबसाइट होता है। ठीक है, बैक एंड इज द सर्वर साइड ऑफ वेबसाइट, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यूजर कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट। ठीक है, मतलब इसको यूज़र नहीं सी करते हैं, पर कौन देखता है इसको, सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उसको सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग्स आते हैं। अब देखो इसमें बेसिकली अभी हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में बात की थी, तो वही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे काम आती हैं। कौन कौन सी, देखो बैक एंड में क्या है हमारा, PHP हो गया, Node.js हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, जावा हो गया, ठीक है, गोलैंग हो गया, C# हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इन सब का इस्तेमाल होता है। अब PHP में देखो क्या होता है, PHP में हमारा पैकेज मैनेजर, कंपोजर, टेस्टिंग, PHP यूनिट, PHP फ्रेमवर्क, लॉरवेल होता है, PHP CSS। अब PHP में आजकल सबसे फेमस चल रहा है वर्डप्रेस हो गया, जूमला हो गया। सबसे ज़्यादा तो वर्डप्रेस फेमस में चलता है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट बनानी हो, वर्डप्रेस से बनाओ, बहुत आसानी से हो जाता है काम। ठीक है, अब Node.js में क्या होता है, इसका फ्रेमवर्क होता है, स्पेक्स होता है, इसमें भी पैकेज होता है, NPM और YARN, और पाइथन का भी इस्तेमाल हो जाता है फ्रेमवर्क में, इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर रूबी रेल आ जाता है इसमें। ठीक है, जावा में क्या होता है, स्प्रिंग आ जाता है, और .NET का C# जो है वो किसका है, .NET फ्रेमवर्क का है। ठीक है, जावा क्या है, स्प्रिंग का। और उसके बाद जो डाटाबेस हमारा स्टोरेज होता है वो किस में होता है, PostgreSQL में, मटेरियल DB में, MySQL में, MongoDB में। ये सब क्या होता है हमारा, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब देखो अगर हम बात करें, अभी हमने फ्रंट एंड की बात की थी, फ्रंट एंड लैंग्वेज। ठीक है, फ्रंट एंड लैंग्वेज में क्या होता है, द फ्रंट एंड पोर्शन इज बिल्ट बाय यूजिंग सम लैंग्वेज विच आर डिस्कस बिलो। सबसे पहले क्या होता है हमारा HTML का फुल फॉर्म सबको पता है। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक टाइप का मार्कअप लैंग्वेज होता है जो क्या करता है, यूज़ किया जाता है फ्रंट एंड पोर्शन
करने के लिए, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, कोई फ्रंट एंड कोई चीज़ बनाना हो, जैसे मान लो हमें क्या करना हो, एक ऐसा पेज बनाना है, ठीक है। एक पेज में हमें क्या करना है, यहाँ प्रोफाइल शो करानी है, यहाँ नाम और यहाँ पे कुछ और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ हमें टेक्स्ट देना है ऐसे। तो इस चीज़ को कराने के लिए जो यूज़र देख सके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। या फिर इसको किससे करते हैं, HTML से। तो आप HTML के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है कहानी HTML की, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो HTML के बारे में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। HTML क्या है, HTML इज अ लैंग्वेज विच आर यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। जो फिक्स होता है, फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये लैंग्वेज क्या है, जिससे वेब पेज या फिर वर्ल्ड वाइड पे वेब पेज क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। HTML यूज एज ब्रैकेट कमांड कॉल HTML टैग दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी रख सकते हैं आसानी से, नोटपैड वगैरह में सब कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। HTML की कोडिंग अगर जो होती है वो बहुत ही आसान होती है, सबसे आसान होती है, सिखाएंगे सबको आ जाएगा समझ में, ठीक है। वैसे नॉर्मली MC वाले स्टूडेंट के लिए HTML कॉमन बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, HTML कोड कैन बी रिटन इन नोटपैड में। उसको सेव कैसे किया जाता है, .html नाम से एक्सटेंशन से, ठीक है। HTML या फिर HTML .htm, ठीक है, .html या फिर HTML, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन होता है, जैसे हर फाइल का एक्सटेंशन होता है ऐसा इसका भी होता है, ठीक है। अब देखो ओपन फाइल विथ एनी ब्राउज़र, इसकी एक चीज़ सबसे बड़ी खासियत है, अगर HTML की बात करें तो ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको हम किसी भी फाइल से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेट से, किसी भी एक्सप्लोरर से, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो, ठीक है, चाहे मोजिला हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, कहीं से भी इसको ओपन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं HTML के बेसिक टैग की। बेसिक टैग, इसमें जो HTML जो काम करता है वो बेसिकली टैग पे काम करता है। तो HTML में क्या होता है, सबसे पहले हमारा HTML का टैग होता है, फिर हेड का होता है, फिर बॉडी का होता है, ओके। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या क्या टैग होते हैं। सबसे होता है टाइटल टैग। टाइटल क्या होता है, ये पेज का टाइटल दिखाता है। फिर होता है स्टाइल टैग, ये क्या होता है, रेंडरिंग स्टाइल करता है। फिर उसके बाद लिंक टैग होता है, जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को लिंक करता है। फिर मेटा टैग होता है, ये क्या करता है, डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, ये जो डाटा वगैरह होता है उसको दिखाता है डॉक्यूमेंट के बारे में। स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। इसमें स्क्रिप्टिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है HTML में। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो हमें क्या करना है, एक छोटा सा फर्स्ट पेज क्रिएट करना है। तो फर्स्ट पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले HTML टैग लेंगे, उसके बाद बॉडी लेंगे, उसके बाद हमने क्या लिया, H1 टैग ले लिया और इसको क्लोज कर दिया। तो ये क्या होगा, हमारा हेडिंग टैग होगा, और ये क्या होगा, पैराग्राफ टैग होगा। और यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया और फिर HTML को क्लोज किया। तो HTML अभी आगे HTML के मैंने एक दो वीडियोस डाल रखे हैं, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ लेना। और फिर बाकी अभी नया स्टार्ट होगा कल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेब ब्राउज़र तो बता ही दिया था सबको, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार वेब ब्राउज़र और क्या होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से, सोर्स से या फिर सर्वर से अगर हम बात करें, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्वर से रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब ये वेब ब्राउज़र कैसे होते हैं, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपरा हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या है, एक टाइप के वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र क्या करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं। उसके बाद वेब सर्वर तो हमने देख ही लिया था, वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक कंप्यूटर मशीन होती है जो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, ठीक है। ये क्या होती है, कंप्यूटर मशीन जनरेट ट्रांसमिट रिस्पॉन्स क्लाइंट रिक्वेस्ट है फॉर वेब सोर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HTTP। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं आगे, ओके। सो और चीज़ें देखते हैं आगे इसमें और क्या होता है। देखो एक चीज़ और होता है इसमें कि किसी भी कंप्यूटर को हम वेब सर्वर बना सकते हैं, कैसे, एनी कंप्यूटर कैन बी टर्न इनटू वेब सर्वर बाय इंस्टॉलिंग सर्वर सॉफ्टवेयर कनेक्टिंग द मशीन। कैसे, एक होता है रैम सर्वर, एक होता है जैम सर्वर, ठीक है। उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है हाउ वेब सर्वर वर्क, वेब सर्वर काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेब सर्वर काम कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं आगे। देखो सम एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वेब सर्वर के कैसे एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, देखो वेब सर्वर का एग्जाम्पल है अपाची HTTP सर्वर। द अपाची HTTP सर्वर कॉमनली रिफर टू अपाची वेब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच गेव द इनिशियलाइजेशन बूस्ट फॉर द ग्रो ऑफ WWW। इसने ही बहुत बहुत बड़ा इनिशियलाइजेशन किया था WWW को बूस्ट करने के लिए अपाची ने, ठीक है। इन
2009, ठीक है, 2009 में इट बिकम द फर्स्ट वेब सर्वर सॉफ्टवेयर सुपर पास इन 100 मिलियन वेबसाइट माइलस्टोन. The server is aimed at serving a great deal of widely popular modern web platform operating systems such as Linux, Windows, Unix, Solaris, Novell, FreeDES, Mac OS, Windows Soft, जितने भी के लिए इसने क्या किया, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म खोल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपना अपना सब वेब ब्राउज़र बनाते गए. नहीं तो फिर क्या होता, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग वेब ब्राउज़र, फ़ोन के लिए अलग वेब ब्राउज़र लाना पड़ता, उसके लिए अलग. अब देखो हम क्या करते हैं, क्रोम का फ़ोन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर अपने लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हर लैपटॉप के लिए अलग अलग हमें ब्राउज़र लगाना पड़ता. तो इसने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया इस क्षेत्र में, ठीक है. अब माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, इसने भी बहुत काम किया. IISS इज़ द वन ऑफ द कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर वेब सर्वर, ठीक है. अब इसमें प्रोटोकॉल कौन कौन सा सपोर्ट होता है, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTPS, ठीक है. सबका फुल फॉर्म मैंने बता रखा है, आगे वीडियो में बताया है, किसी ने अगर स्किप किया हो तो पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है. अब देखो ये क्या है, इट्स एस्टिमेट दैट अराउंड 25% ऑफ वेबसाइट यूटिलाइज, ठीक है. 25% वेब यूटिलाइज कहाँ से होता है, यहीं से होता है, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस से. अब ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, URL के थ्रू होती हैं. तो अब URL क्या होता है, यहाँ पे URL जो होता है वो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है. ये क्या होता है, इट इज़ ए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज बाय वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट एंड अदर सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई नेटवर्क रिसोर्स. URL जो होता है वो क्या करता है, नेटवर्क रिसोर्स को स्पेसिफाई करता है, ठीक है. नेटवर्क रिसोर्स आर फाइल दैट कैन बी प्लेन वेब पेज और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और ग्राफिक प्रोग्राम, ठीक है. ये ग्राफिक के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई लिंक दे दो, जो लिंक होता है वही URL होता है, ठीक है. जैसे बोलते हैं http://this.com, देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. URL कंटिन्यू, देखो क्या होता है, URL कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, क्या क्या, नेटवर्क प्रोटोकॉल, होस्ट नेम एंड फाइल और रिसोर्स लोकेशन. तो देखो HTTP ये क्या है, प्रोटोकॉल, एंड हो गया FTP, ठीक है. देखो टिपिकली URL प्रोटोकॉल इंक्लूड HTTP, सभी में HTTP या FTP या HTTPS लगा होता है. कोई भी लिंक देखेंगे, कोई भी URL, और उसमें क्या होता है, होस्ट नेम होता है, फिर डोमेन नेम होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, फाइल नेम होता है. फाइल नेम मतलब क्या, लोकेशन. यहाँ पे जो होस्ट नेम है, होस्ट नेम में क्या आता है, जैसे आ गया untoldtruth.com, ठीक है, untoldtruth.in, या फिर ऐसा आ गया कि google.com, उसके बाद स्लैश लगा के लोकेशन, फाइल का लोकेशन कि ये फाइल कहाँ पे है, इस चीज़ में. देखो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है http://unisha.org/acs, तो ऐसे यहाँ पे और भी जा सकते हो कि http://untoldtruth.in, ठीक है, यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो. तो ये अनटोल्ड ट्रूथ डॉट क्या हो जाएगा, DNS हो जाएगा, ये क्या होगा, डोमेन नेम हो जाएगा, .in का, .org ये इसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया. तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है. अब इसमें एक चीज़ और होता है, प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल के बारे में हमने एक बार बताया था शुरू में. प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन, मीन्स ये डिफाइन करता है कि हाउ आवर डाटा आर सेफली ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, या फिर क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट से सर्वर की तरफ डाटा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, प्रोटोकॉल बताता है, ठीक है. हर एक तरह से प्रोटोकॉल. अब प्रोटोकॉल में क्या क्या इस्तेमाल होता है, HTTP जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. और ये क्या है, इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ वेब. ये वेब का क्या होता है, लैंग्वेज होता है. और HTTP क्या होता है, इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर. वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, HTTP का, ठीक है. व्हेन ए वेब पेज हैज़ दिस प्रीफिक्स देन योर लिंक्स, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स शुड वर्क इन द वेब ब्राउज़र. ओके. HTTP फंक्शन आर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल इन द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर मॉडलिंग, ठीक है. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर मॉडलिंग में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. अब देखो HTTP कंटिन्यू. HTTP कैसे कंटिन्यू करता है, HTTP कंटिन्यूड होता है ए वेब ब्राउज़र फॉर एग्जांपल ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशन रनिंग इन द ऑन ए कंप्यूटर होस्टिंग ए वेबसाइट में बी द सर्वर,
ठीक है। वेबसाइट को हम सर्वर भी बोल सकते हैं। द क्लाइंट सबमिट HTTP रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर विच प्रोवाइड सोर्स HTML फाइल, ठीक है, अदर कॉन्टेनेंट परफॉर्म द फंक्शन बिहाफ द कंप्यूटर रिटर्न रिस्पॉन्स ऑन द मैसेज ऑफ क्लाइंट। सिंपल सी बात है, अगर ऐसा देखें तो क्या करता है, जो हमारा सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स देता है HTTP के थ्रू और हम डाटा को एक्सेस कर पाते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से किसी भी डाटा को हम यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं API क्या होता है। API जो होता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया में, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्या करता है, विच कॉन्स्टिट्यूट ए लैंग्वेज एंड ए मैसेज फॉर्मेट इज सेट और डाटा स्ट्रक्चर रूटीन और ए प्रोटोकॉल यूज बाई एप्लीकेशन कम्युनिकेट विच ईच अदर कंट्रोल प्रोग्राम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल वुड बी प्लेस API विच इज कॉल्ड बाई मैनी वेब एप्लीकेशन। ये क्या होता है, कोई भी चीज़ हमने वेबसाइट बना ली है उसको क्या करते हैं हम API के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे SBI का पेमेंट गेटवे है, उसका हम API ले लेंगे तो फिर क्या करते हैं हम अपनी वेबसाइट में लगा देते हैं, यहाँ से पेमेंट ले रहे हैं और वो हमारे खाते में पैसा चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, APIs के थ्रू होती हैं, ठीक है। अब वेब टेक्नोलॉजी में देखो इस्तेमाल क्या होता है, ये सारे लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, सबसे पहले भी हम देख रहे थे CSS कैस्केड स्टाइल शीट फॉरली रिफर टू एस CSS इज ए सिंपल डिजाइन लैंग्वेज इंटेंडेड टू सिंप्लाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेज रिप्रेजेंटेबल। CSS अलाउ यू टू अप्लाई स्टाइल वेब पेज। मोर इम्पॉर्टेंटली CSS इनेबल यू टू इंडिपेंडेंस ऑफ HTML मार्कअप HTML दैट मेकअप ईच वेब पेज। एक चीज़ अगर हम बात करें CSS और HTML की, तो HTML में क्या होता है, ऐसे बनता है जैसे ये दिख रहा है ना पेज, बद्दा बद्दा सा, और अगर हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हमें पेज किस तरह से दिखेगा, अच्छा रंग बिरंगा सा दिखता है, मीन्स इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, कैसे किस तरह से, इस तरह से दिखेगा अच्छा सा, है ना। तो मतलब क्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि HTML जो है, हम बोल सकते हैं जो HTML होता है वो विदाउट मेकअप। HTML का है, मान लो कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, क्या कैसे है, विदाउट मेकअप, ठीक है, बिना मेकअप के। और जैसे हमने CSS लगा दिया, इसका मतलब क्या कर दिया हमने, उस एक्ट्रेस को, एक्ट्रेस में क्या कर दिया, मेकअप लगा दिया, तो वो क्या दिखने लग गई, हॉट, ठीक है, एक्टर या एक्ट्रेस हॉट दिखने लग गया। तो HTML ऐसे ही HTML होता है। HTML को अगर हॉट देखना ना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, CSS, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बहुत ही फेमस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसको क्या होता है, मैजिकल साइट क्रिएट करने के लिए, मतलब बहुत ही बेस्ट साइट क्रिएट करता है। और क्या है, जैसे गेम वगैरह हमें डेवलप करना हो, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छा लाजवाब होता है, यानी कि ऐसा एक्टर जिसमें सारे गुण हों, ऐसा आ जाए, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का होता है। फिर इसके बाद AJX बड़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, मज़ा आ जाता है इसका इस्तेमाल करने में। क्यों, क्योंकि मेन बात ये होती है इसमें ना कि ये क्या होता है, अगर हम बात करें, AJX इज एक्रोनिमस एंड एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द सर्वर विदाउट रिफ्रेशिंग द वेब पेज एंड दस इंक्रीज द यूजर एक्सपीरियंस बेटर, ठीक है। बहुत ही गजब की चीज़ होती है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है, अगर हम AJX का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट या बनाने में, तो फ़ायदा ये होगा कि हम बिना रिफ्रेश किए भी चीज़ों को आसानी से दिखा सकते हैं। वेब ब्राउज़र पे बार बार रिफ़्रेश करने से बच जाता है, और वेब पेज जो होता है हमारा बहुत ही तेज़ी के साथ लोड होता है, क्योंकि जब क्या होता है सर्वर पे लोड बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, बफरिंग करने लगता है। तो बफरिंग से बचाने के लिए क्या होता है, एक तरह से AJX का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मस्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रंट एंड में क्या क्या लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो PDF है ये हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। दोनों PDF आपको मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों PDF की, ठीक है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CSS, ठीक है। सबसे पहले फ्रंट एंड में अभी हमने बात कर रहे थे CSS की, तो CSS में क्या होता है, लाइब्रेरी होती है, प्योर CSS होता है, CSS फ्रेमवर्क होता है। CSS फ्रेमवर्क में क्या होता है, बूटस्ट्रैप, बुल्मा, ठीक है, मेटलाइज, सिमेंटिक, टेरिवा CSS,
ठीक है, CSS प्री प्रोसेसर होता है, सास होता है, लेस होता है, ठीक है। अब देख उसके बाद क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में होते हैं। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी 1 बाय 1 एक एक लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया जावा स्क्रिप्ट में, ये सब चीज़ें मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी थी कि जावा स्क्रिप्ट में लाइब्रेरी में आई क्वेरी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो बैकएंड में हमने देखा था, बैकएंड प्रोग्रामिंग में क्या देखा था, पीएचपी क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, डिज़ाइन स्पेशली फॉर वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट के लिए बनाया ही गया था पीएचपी को, ठीक है, जिसमें आजकल हमारा फेसबुक जो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो पीएचपी में ही बनाया गया है, ठीक है। और नोड जेएस क्या है, एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे लिए, ठीक है, फॉर एक्सिक्यूटिंग जावा स्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउज़र के आउटसाइड में अगर हमें अपने कोड को रन करवाना हो तो नोड जेएस प्रोवाइड करता है। फिर पाइथन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है, क्विकली इंटीग्रेटेड सिस्टम। रूबी भी क्या है, एक डायनेमिक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, गोलैंग भी है, प्रोसीड्यूरल स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सबका इस्तेमाल वेब टेक्नोलॉजीज़ में होता है, ठीक है। तो अगर इसीलिए मैंने बोला वेब टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, पूरी दुनिया ही है वेब टेक्नोलॉजी की, ठीक है। एक दो क्लास में हम वेब टेक्नोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते, क्यों, इसके लिए हमें हर एक लैंग्वेज पे अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जो हम डाटा यूज़र से लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, अपने सर्वर पे स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो सर्वर पे जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है, उसको फिर हम बाद में एक्सेस भी तो करते हैं। लोगों का नंबर लिया, फॉर्म बनाया, किसी का फॉर्म फिल किया लोगों ने, तो फॉर्म फिल हमारे सर्वर पे सेव होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो यहाँ पे बैक एंड फ्रेमवर्क में क्या होता है, PHP, नोड.js, पाइथन और रूबी, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा कमाल होता है इसमें। और जावा डाटाबेस, अब देखो डाटाबेस में क्या क्या डाटाबेस होते हैं हमारे, रिलेशनल डाटाबेस देखो रिलेशनल डाटाबेस होते हैं। और फिर क्या होता है, मारिया डीबी, माई एसक्यूएल बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है लोगों को, मोंगो डीबी भी, ठीक है, इस पे काम करवाया जाता है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो, या फिर घर पे ही बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इस पे वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट जल्दी ही आएंगे वीडियोस, कैसे इसमें इस्तेमाल करते हैं मोंगो डीबी, ये सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ डाटा के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बता देते हैं। डाटा फॉर्मेट क्या होता है, देखो अगर डाटा फॉर्मेट क्या होता है, यूज बाई द वेब एप्लीकेशन कम्युनिकेट विच ईच अदर, ठीक है, इट इज़ लाइटली वेट टेक्स्ट बेस्ड डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट विच मीन्स इट्स सिंपलर टू रीड एंड राइट। बिलो आर द टू कॉमन डाटा फॉर्मेट यूज इन द वेब डॉक्यूमेंट्स डेवलपमेंट। वेब डॉक्यूमेंट्स में दो डाटा फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं, एक XML होता है, एक JSON होता है, ठीक है। XML क्या होता है, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है अगर आप क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड में जाते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप बनाने में तो XML बहुत ही काम आएगा आपको। और अगर आप स्क्रिप्टिंग साइड में जाते हैं, सर्वर साइड से करते हैं, तो उसमें जेसन क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको नोटेट करने के लिए, जेसन फाइल बनाना बहुत ही आसान होता है, ब्रैकेट स्लैश से हो जाता है सारा काम, बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है। API क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वेब प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रूल होता है जो क्या होता है, हाउ डाटा आर ट्रांसफर, ठीक है, हाउ सेफली आवर डाटा ट्रांसफर। HTTP के बारे में देख लिया, TCP ICP मॉडल, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, ओके। सो अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो या समझ में आई हो तो कृपया इसको लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।